लड़की एक ही नजर में समझ जाती है कि चालाक लड़की जानबूझकर सीढ़ियों से गिरकर उसे फंसाना चाहती है। तुरंत समझदारी दिखाते हुए वो उसे जोर से खींचकर वापस खींच लेती है और अगले ही पल सबको चौंकाते हुए खुद पहले सीढ़ियों से गिर जाती है। उसकी ये तेज और सटीक चाल देखकर चालाक लड़की हैरान रह जाती है। आवाज सुनकर बुजुर्ग महिला दौड़ती हुई आती है और लड़की की हालत देखने लगती है, लेकिन लड़की उन्हें इशारे से रोक देती है। असल में ये लड़की खुद बुजुर्ग महिला ने ही बुलवाई होती है ताकि उनका बेटा, जो एक बड़ा सीईओ है, चालाक लड़की का असली चेहरा देख सके, क्योंकि उनका बेटा प्यार में पूरी तरह अंधा है और वो लड़की दोहरे चेहरे वाली है। जब भी सीईओ घर पर नहीं होता, वो चालाक लड़की खुद को बेचारी दिखाकर उसकी माँ को नीचा दिखाती है, उनका अपमान करती है और बदतमीजी से पेश आती है। लेकिन जैसे ही सीईओ घर लौटता है, वो तुरंत मासूम बन जाती है और माँ पर ही आरोप लगा देती है कि वे उसे परेशान करती है। दुख की बात यह होती है कि बेटा उसकी हर बात पर विश्वास कर लेता है और बिना कुछ सोचे माँ को ही बुरा कह देता है। बुजुर्ग महिला गुस्से और बेबसी से कांप उठती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। एक दिन बहुत परेशान होकर वे अकेले बाहर चली जाती हैं। वहीं उनकी मुलाकात इस लड़की से होती है जो खुद अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रही होती है। उसे एक ठग गिरोह ने उसकी सारी जमा पूंजी से ठग लिया होता है और वो अगले महीने के किराए को लेकर परेशान होती है। दोनों अपने अपने दुखों के साथ बैठती हैं और बिना ज्यादा औपचारिकता के दिल खोलकर बात करती हैं। थोड़ी ही देर में दोनों को लगता है जैसे वे बरसों से एक दूसरे को जानती हो। उसी दिन वे अच्छी सहेलियां बन जाती हैं। शराब के नशे में लड़की ये भी मान जाती है कि वो उस चालाक लड़की को सीईओ की जिंदगी से बाहर निकालने में मदद करेगी। अगले ही दिन वो अपना सामान लेकर सीईओ के घर पहुंच जाती है। दरवाजा खुलते ही वो सीईओ को गले लगाती है, उसे चूम लेती है और प्यार से उसे भैया कहकर बुलाती है। सीईओ उसे पहचान नहीं पाता और उसे दूर करने की कोशिश करता है। ये दृश्य देखकर चालाक लड़की बुरी तरह भड़क जाती है। लड़की जानबूझकर पूछती है कि ये बड़ी बहन कौन है। चालाक लड़की का गुस्सा और बढ़ जाता है। सीईओ चाहे जितनी सफाई दे कि वो लड़की को नहीं जानता, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं होती। दोनों के बीच बढ़ते झगड़े को देखकर लड़की अंदर ही अंदर खुश होती है। तभी वो अपना सूटकेस घसीटते हुए घर के अंदर आ जाती है और सामान्य ढंग से कहती है कि दरवाजा खुला था, इसलिए वो अंदर आ गई। ये देखकर चालाक लड़की को पूरा यकीन हो जाता है कि दोनों के बीच कुछ न कुछ जरूर है। लड़की तुरंत खुद को बेचारी दिखाते हुए कहती है कि उसके घर में समस्या हो गई है, इसलिए मजबूरी में उसे यहाँ आना पड़ा। और सीईओ की माँ को इस बारे में सब पता है। सीईओ माँ को फोन करता है, लेकिन माँ पहले से ही सब तय कर चुकी होती है। वे बताती हैं कि ये लड़की उनके पिता द्वारा तय की गई उसके बेटे की मंगेतर है। ये सुनकर सीईओ चौंक जाता है और शादी से साफ इनकार कर देता है, लेकिन माँ भावनात्मक दबाव डालती है और अपने पिता का हवाला देकर उसे चुप करा देती है। फोन रखते ही चालाक लड़की पूरी तरह बेकाबू हो जाती है और लड़की को तुरंत घर से निकालने की मांग करती है। सीईओ दुविधा में पड़ जाता है। लड़की जमीन पर गिरकर रोने लगती है और कहती है कि वो रिश्ता तोड़ देगी, बस उसे घर से न निकाला जाए। वो बताती है कि उसके माता पिता नहीं रहे और उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। सीईओ को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे एक रात वहीं रुकने देता है। ये सुनते ही चालाक लड़की गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है। सीईओ उसे मनाने जाता है और भरोसा दिलाता है कि वो सब ठीक कर देगा। इसी बीच लड़की सीईओ की माँ को फोन कर बताती है कि वो सफलतापूर्वक घर में रह रही है और अगला कदम उठाने के लिए तैयार है। अगले दिन सीईओ उसे पुराने घर ले जाता है ताकि सगाई तोड़ी जा सके, लेकिन वहाँ माँ कहती है